कामदेव को आदेश दे दिया। किसने? देवताओं के राजा इंद्र ने, कि जाओ और ये काम करो। क्यों? संसार के लोग बहुत दुखी हैं। धूमकेतु के समान तारक नाम का असुर सबका विनाश करने पे तुला हुआ है। हमने तो प्रयास कर लिया, देवता कहते हैं हमें तो सेनापति कोई बहुत योग्य मिले तब हम मार सकते हैं। देवता का मतलब संसार के उत्तम से उत्तम लोग इकट्ठे हो गए। इंद्र का मतलब उन सबका राजा, मुखिया। समझ गए? ये एक प्रतीक रूपक है। तो अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं। तो फिर वो बता दिया कि शिव ऐसे ऐसे लगे, सारी बात हो गई। अब कामदेव ने कहा ठीक है जी, जैसा है आदेश मैं प्रयास करूंगा। कामदेव को तो अभिमान था, क्यों? कामदेव ने तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं। कामदेव का क्या है? कामदेव डिंडिम घोष करता है। क्या करता है? डिंडिम, नगाड़ा बजा के। जैसे मोदी जी आजकल नहीं बोलते मोदी की गारंटी है, यानी मैंने जो कहा वो मैं करके दिखाता हूं। कामदेव डिंडिम घोष करता है। कवि ने लिखा है, मत्तेभ कुंभ दल ने भुवि संति सूरा केचिद प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा। दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे। कामदेव कहता है मत्तेभ मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी देखे होंगे अफ्रीका में, बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं, जंगल में रहते हैं, देखो कभी उनको, हैं मदमस्त हाथी। उसका कुंभ ये गंडस्थल, यहाँ उस पे चढ़ करके यहाँ वो अंकुश मार के वश में कर लेते हैं। ऐसे भी दुनिया में वीर हैं। मदमस्त हाथी को वश में करना बड़ा मुश्किल है। कहते ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। और कहते हैं ये तो कर भी लेंगे जी, कोई शेर को करके दिखाए, कहां से मिलेगा? केचिद प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो प्रचंड तेजस्वी छटाधारी मृगराज, सिंह, बब्रशेर, उसका भी वध कर सकते हैं, मार सकते हैं उनको। ऐसे भी दुनिया में बहादुर लोग मिल जाएंगे। लेकिन जितने बली हैं, बहादुर लोग हैं, आओ मेरे सामने। कामदेव कहता है बलि नाम पुरतः प्रसह्य। कवि कहता है कि कामदेव की ये घोषणा है, जो मदमस्त हाथी को वश में कर लेते हैं, जो प्रचंड वनराज सिंह को, बब्र शेर को मार सकते हैं, वो कामदेव को नहीं जीत सकते। कामदेव उनको पराजित कर देता है। किंतु बल ब्रवीमि बलि नाम पुरतः प्रसह्य। बलवान लोगों के सामने मैं कहता हूं कंदर्प दर्प दलने। कंदर्प कामदेव का, दर्प जो अभिमान है, उसका दलन करने में विरला समर्था, कोई एकादा हुआ करता है। तो लो हनुमान थे कि नहीं? द्वापर में पितामह भीष्म, कलयुग में स्वामी दयानंद, आचार्य शंकर। कहां मिलते हैं? है कोई नजर आता है? सारे लाल कपड़े, दाढ़ी वाले, खड़ाउओं वाले, पीले कपड़े वाले, बोलो फंसे हुए हैं ना। सब के चारों तरफ माया फैली हुई है। जितने भी देखो, नजर दौड़ा लो। कंदर्प दर्प दलने, कामदेव का जो दर्प है, अभिमान है, मैं सबको वश में कर सकता हूं। किससे? अपने फूलों के बाणों से। आया था ना, कुसुम आयुध हूं, फूलों के बाणों से वश में कर सकता हूं। मैं बाण नहीं चलाता, फूल ही। बस मेरा मित्र वसंत मेरे साथ होना चाहिए। वसंत ऋतु विरला समर्था, होते समर्थ। या फिर कौन हो सकता है इन सब का आदि स्रोत? कौन हुआ होगा? शिव। आदि योगी माना जाता है। विरला समर्था, विरले समर्थ होते। हमारा शिव उनमें अग्रणी है, उनमें अग्रणी है। देखो कैसे अग्रणी है, कैसे वो जितेंद्रिय है, कैसे वो आत्म ईश्वर है। कालिदास ने उसको कहा आत्म ईश्वर, अपना स्वामी है वो। उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता।
कैसे देखो, कालिदास उसने क्या किया कामदेव ने, तम देशम आरोपित पुष्प साई के रति द्वितीय मदने प्रपन्ने द्वंद्वानि भावम क्रिया, जहां शिव तप कर रहे थे उस पुण्य भूमि में पहुंच गया कामदेव। कैसे पहुंच गया दिखेगा ना। कामदेव का नाम अनंग भी है। कामदेव का एक नाम क्या है, अनंग, जिसके कोई अंग नहीं। कामदेव किसी को दिखाई देता है, अनंग है वो। वहां पहुंच गया कामदेव अपने मित्र वसंत को लेकर के, और वहां जितने प्राणधारी थे, कौन, मनुष्य तो थे ही नहीं, पशु पक्षी आदि वनस्पति लताएं आदि, उनमें द्वंद्वानि, उनके जो जोड़े थे नर्मदा, उनमें कहते हैं क्रिया भावम, उनके अंदर भाव की, अंदर की, समझ गए, जो काम इच्छा है कहते हैं वो उसको घेर लिया काम इच्छा ने, उन सब के भाव वैसे हो गए जैसे यौन में स्त्री पुरुष के होते। पशु पक्षियों में भी जो काल आता, ऋतु काल होता है इनका, उस समय जैसे ऐसा होने लगा। तो फिर क्या हुआ, कालिदास वर्णन करते हैं, मधु द्विरेफ कुसुमाइक पत्रे पपो प्रियाम स्वामनो वर्तमाना। क्या देखते हैं वहां कि जो भोरा था वो फूल पे, बोलो, पराग मकरंद पान करने आया और उसने वो देखा और वहां अपनी प्रिया को बुला लिया। किसको, मधुकरी को। पहले का तुम पी लो, अनुवर्तमान है, बाद में वो पीने लगा। और समय में क्या करते हैं, पहले पी लेते हैं, बचा खुजा दे दिया। जो प्रेमी जोड़े हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आप पहले आप पहले, ऐसा ही तो करते हैं स्त्री पुरुष। यूनिवर्सिटी में तो आप देखते ही होंगे, है ना, एक चम्मच से खा रहे, एक दूसरे को खिला रहे हैं, आप पहले आप पहले। कोई किसी को नहीं खिला रहा, कामदेव ये सब करवा रहा है। कामदेव कि मैं बहुत अच्छा लगूं, मैं बहुत अच्छा लगूं इसको, इस मुझे ये बहुत अच्छे समझे, मुझे बहुत अच्छा समझे। तो ऐसे ही भोरों ने, कालिदास कहते हैं भोरा जो है उसने ढूंढा, क्या ढूंढा, फूल, उसके अंदर मकरंद था, और वहां प्रियाम, पहले अपनी प्रिया को, प्रेयसी को पिलाया, भ्रमरी को, अनुवर्तमान है, और फिर अपने आप पिया। ऐसा होने लगा कहां, जहां शिव तप कर रहे थे उस तपस्थली में, यानी सब के अंदर कामदेव का भाव जागृत हो गया। और क्या हुआ, मृगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी, पुण्य भूमियां जो होती वहां मृग मृगियां होती हैं, जो मृगी जो थी उसको सींग से खुजला रहा है, कौन, कृष्णसार मृग। कृष्णसार मृग बहुत अच्छा माना जाता है, पवित्र पुण्य भूमियों में होता है, समझ गए। और आपके कुरुक्षेत्र की भूमि तो मानी यही जाती है। मनु ने लिखा कृष्णसार मृग चरती यत्र, वो आर्यावर्त है जहाँ कृष्णसार मृग घूमता है। तो जहाँ शिव तप कहाँ करेंगे, जो तपस्थली होगी जहाँ कृष्णसार। तो कृष्णसार मृग जो है उसने, बोलो, मृगी को सींग से खुजलाया, और जो ही सींग से खुजलाने लगा, मृगी ने क्या किया, उसको लात मारी। निमीलिताक्षी, अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली, और उसको अच्छा लगने लगा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी अपने प्रिय का स्पर्श उसको अच्छा लगने लगा। ये क्या था, सब कामदेव का प्रभाव था। फिर क्या कहा, करेणु गजाय पंकज रेणु गंधी जलम ददऊ। हथनी जो थी उसने क्या किया, पंकज रेणुगंधी, पंकज इसको कहते हैं कमल को, कमल के जो पुष्प का जो पराग है, मधु है, उसकी सुगंध से सुगंधित जो सरोवर का जल था वहां, वो जल लिया और गजाए ददऊ, अपने प्रियतम हाथी को वो देने लगी। अब तक देती थी, ये कहते कि ददू ऐसा करने लगे। इसका मतलब पहले ऐसा नहीं करते थे। कब करने लगे, जब वसंत ऋतु वहां आ गई, कामदेव वहां आ गया। वसंत कामदेव का मित्र है, तो पहले वो जाता है, फिर कामदेव अपना काम शुरू करता है। तो ऐसा वहां सब कुछ होने लगा।
ऐसी स्थिति में श्रुत अप्सरो गीतिरपि क्षणे तस्मिन, वहां जो अप्सराएं थी वो भेज दी। किसने? इंद्र ने, देवताओं ने। तुम भी जाओ इनके साथ, वसंत और कामदेव के साथ, और उस शिव को जगाना है, तपस्या से उठाना है, पार्वती के प्रति उसकी आसक्ति जागृत करनी है। नृत्य गीत करवाए। तो कहते हैं अप्सरो गीतिका भी तस्मिन क्षणे, ऐसी अवस्था में अप्सराओं ने भी वहां नृत्य गान किया। कहते हैं हर प्रसंख्यान परोभूत, लेकिन जो हर था, जो दुखों, हर का मतलब क्या हुआ? जो दुखों को हरता है, दूसरे के कष्टों को हरता है, संसार के ताप को जो हरता है, और स्वयं उनका पान करना। विष क्या है? संसार की बुराइयां, उनका पान कर लेता है और उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हरस्तु प्रसंख्यान परोभूत, ऐसी स्थिति में जो हर थे, शिव थे, प्रसंख्यान पर, अपनी साधना में ही लीन रहे। अब प्रसंख्यान क्या है इसकी व्याख्या बता दूं मैं। जब योग दर्शन की क्लास लगती है ना, कल लगी थी, तो उसमें हम बताते हैं प्रसंख्यान एक वो अवस्था है योगी की, साधक की। योगी तो क्या होता है? साधक, जिसमें साधना करते करते, अध्ययन करते करते, जितेंद्रिय होते होते उसको ये ज्ञान हो जाता है क्या, कि जो मेरी बुद्धि है, चित्त है, इस शरीर में सबसे सूक्ष्म तत्व बुद्धि है, ठीक है ना। वो बुद्धि जीवात्मा से मिली है, चेतनता से मिली है। वो चेतनता अलग है और बुद्धि जड़ तत्व है, प्रकृति से बना है, पंच महाभूतों से बना तत्व है, सत्वरज तम 3 गुणों से बना तत्व है। कौन? ये बुद्धि, ये चित्त। योग में चित्त शब्द का प्रयोग किया। तो ये चित्त अलग है और जीवात्मा अलग है। उससे पहले साधक क्या मानता है? बुद्धि और चेतनता को अलग नहीं मानता, एक ही समझ रहा होता है। जैसे हम क्या करें, अपने आप को एक ही मान रहे होते हैं। तो वो जो है अवस्था, उसका नाम है। तो प्रसंख्यान पर का मतलब क्या हुआ? उस योग के रहस्य को जानने में, आचरण में लीन ही रहा। उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि मृगी क्या कर रही है, क्या मतलब हुआ। और व्यक्ति तो देखेंगे, कहते अरे क्या, कि देखो बस, उधर देखेंगे भोरा भरोरी को, उधर हाथी हथनी को देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, साधना बाद में कर लेंगे, आज नाच देख लेते हैं। आप देखा करो, स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लाल कपड़े वाले, दाढ़ी वाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाच, स्त्रियों का नाच देख रहे, जवान लड़के लड़कियों का। शिव पर प्रभाव नहीं पड़ा। अप्सराएं भी आई, कामदेव और वसंत के साथ भेजी। किसने? समझ गए? इंद्र ने। ये सब कुछ हुआ, जो भी कामदेव का प्रभाव था सब कुछ हुआ, लेकिन हरस्तु प्रसंख्यान परोभूत। कहते क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? कहते, कालिदास कहते हैं आत्मेश्वराणाम न जातु विघ्ना समाधि भेद प्रभवो भवंती। जो आत्म ईश्वर हैं, जो अपने स्वामी हैं, आत्म ईश्वर समझते हो? अपना ईश्वर, अपना स्वामी। भोजन करने जाएं, आपको डायबिटीज, मेरे साथ लाला जी कहेंगे डॉक्टर साहब आज सिर दर्द, क्या मतलब, कल ना वहाँ चले गए तो मिठाई खा ली, मेरे को ना वो मधुमेह है। क्या कहते हैं मधुमेह को अंग्रेजी में? शुगर है। मैं क्यों खाया? कहते डॉक्टर साहब रुका नहीं गए। समझ गए? इससे विपरीत आत्मेश्वर। आत्मेश्वर का मतलब है अपना, मैं अपनी इंद्रियों का मैं स्वयं स्वामी हूं। तो कहते हैं कि शिव जी तपस्या में ही लीन रहे, उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? आत्मेश्वराणाम, जो अपने स्वामी होते हैं, शिव ही नहीं और भी हुए, अब भी होंगे। आत्मेश्वराणाम, जो जितेंद्रिय हैं, जो अपने स्वामी स्वयं हैं, कहते हैं विघ्न उनके समाधि भेदा न प्रभवंती। बोलो, विघ्न बाधाएं, कामदेव की, संसार की, भौतिकता की, चमक दमक की, इंद्रियों के विषयों की जो बाधाएं आएंगी, लोभ आएंगे, बोलो उनकी समाधि में वो विघ्न नहीं डाल पाते, वो उनकी समाधि को भंग नहीं कर पाते। किनकी? संसार के जो विषय हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, भोग हैं, बोलो ये नृत्य, गायन, खान पान, श्रवण, ये सारी चीजें जो जितेंद्रिय हैं, जो अपने स्वामी हैं, आत्म ईश्वर हैं, उनकी समाधि में वो भेद नहीं कर पाते। भेद
तोड़ना, उनकी समाधि भंग नहीं कर पाते। ये है शिव की जितेंद्रियता। और क्या कहते हैं, शिव तो भांग पीता था, सिंह तो धतूरा, शिव तो धतूरा करता था, शिव तो नशेड़ी था। कितना महापाप है, महान अनर्थ है ये। किसके साथ? शिव के साथ तो है ही, वो तो नहीं है, इतिहास है। इस धराधाम के लोगों के साथ क्यों? उनमें ये भावना आएगी आने वाली पीढ़ियों में, शिव भी पीते थे, क्या बुराई है, क्या बुराई है। कितना बड़ा पाप करते हैं वो लोग। और सबसे बड़े अपराधी वो लोग हैं जो धार्मिक जगत में हैं, धार्मिक जगत में हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। उनको देख करके और लोग करेंगे। जब समाज ऐसा नशा करेगा, अच्छी संतानें होंगी? नशा करने वाली की संतान अच्छी हो नहीं सकती, धातु पुष्ट होगी नहीं। और शिव की धातु कैसी थी? जिसको और स्त्री धारण ही नहीं कर सकती थी। धारण करने का मतलब समझ रहे हो? संतान तो हो जाएगी, लेकिन उस शिव के तेज से, वीर्य से, शुक्र से जितनी योग्य तेजस्वी संतान होनी चाहिए थी, वैसी संतान पैदा करने की सामर्थ्य किसमें थी? पार्वती में थी, क्योंकि वो स्वयं तपस्विनी थी, जितेंद्रिय थी। नहीं तो राजा की बेटियां, मंत्रियों की, अधिकारियों की बेटियां, स्त्रियां क्या पी रही हैं? मदिरा पान कर ही रही हैं, नशे कर ही रही हैं। क्यों नहीं होते पैदा? क्यों नहीं अच्छे लोग हो रहे? क्यों? क्योंकि उनके धातु में वो सामर्थ्य नहीं होता। तो वो सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि जैसा शुक्र है, तेज है, वैसे तेज को परवरिश दूं मैं अपने गर्भ में, अपनी धातु भी वैसी ही दूं, तभी तो एक नई सृष्टि, तेजस्वी सृष्टि पैदा होगी। जैसे शकुंतला ने दुष्यंत के तेज को धारण किया, चक्रवर्ती राजा दिया, ऐसे शिव के तेज को धारण किया किसने? पार्वती ने। कुमार कार्तिकेय देवताओं का सेनापति बना और असुर को मारा। उस शिव को कहते हैं वो नशेड़ी था, नशा करता था। कितना महान अनर्थ, कितना पाप हो रहा है। शिव को ऐसे जानना है, उसके बिना बात नहीं बनी। अब देखिए, शिव को हरियाणा में क्या कहते हैं? भोला भंडारी कहते हैं ना, कि भोला भंडारी। भोला भंडारी का मतलब क्या हुआ? भोला भंडारी का मतलब क्या हुआ? लाग सामान्यतः लोग कहते हैं तो बहुत भोला है, मतलब क्या हुआ? इसको कुछ पता नहीं है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ऐसे कह देते हैं ना। अरे भोले का मतलब मंद नहीं है, यानी मंद है ये। भोले का मतलब मंद है, तेज तरार नहीं है, इसको समझ कम आता है। अरे शिव भोला भंडारी है। भोले का मतलब क्या है? मंद नहीं, समभाव से युक्त था वो, जिसको लाभ हानि, द्वंद्व जित, द्वंद्वों को जीतने वाला वो था शिव। भोला का मतलब समझ रहे हो? जिसको संसार की चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, द्वंद्व जित, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इनसे वो ऊपर उठा हुआ। क्या कहते हैं इसको ना, हम ये कह देते, कुछ भी नहीं कहता किसी को। मतलब क्या हुआ? उसमें वो योग्यता है, तुम्हारी कटु वचन, तुम्हारे कटाक्ष सहन कर लेता है। तो भोला भंडारी है शिव। भोला भंडारी का मतलब सुन रहे हो? मंद नहीं, निर्बुद्धि नहीं है। कैसा है वो? बोलो। निर्द्वंद, द्वंद्व से, द्वंद्व समझते हो? शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इनसे ऊपर उठा हुआ था वो। ऐसा हमारा शिव था। वो आत्म ईश्वर था। यही शिव का यथार्थ रूप है। हमें यदि शिव की पूजा करनी है तो ऐसे सच्चे रूप को जानना होगा, उस नशेड़ी के रूप को खत्म, विनाश करना होगा। और हमें प्रयास करना होगा, जहां भी हमें, जहां मठ मंदिरों में ऐसा हो रहा है, धार्मिक स्थलों में ऐसा हो रहा है, जिन संस्थानों में हो रहा है, वहां उसको रोकना होगा। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही दुर्व्यसनों में फंसी रहेंगी और महापुरुषों के नाम से दुर्व्यसन करती रहेंगी।